रोड़ियों तक हैं जिससे उनके सर ऊपर को उलट गए हैं, और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने उनको ढांक दिया सो वो नहीं देख सकते। और आप उनको डराएं या न डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे, सो आप उसको मग़फ़िरत और बावक़ार अजर की खुशखबरियाँ सुना दीजिए। बेशक हम मर्दों को ज़िंदा करेंगे, और हम लिखते जाते हैं वो एमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और उनके वो एमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल इस वक्त का बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने उनके पास 2 को भेजा सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झटलाया, फिर हमने तीसरे से तायद की सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम नरा झूठ बोलते हो। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मा तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नौस्त तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या उसको नौस्त समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर है। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा न पहुंचा सके और न वो मुझे बचा सकें, फिर तो मैं यकीनन खुली गमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबके रब पर ईमान ला चुका। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना उस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक ज़ोर की चीख थी कि यकायक वो सबके सब बुझ भुहा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और उनके लिए एक निशानी खुशक ज़मीन है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने उसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग इसके फल खाएं, और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन की अगाई हुई चीज़ें हों, ख्वाह खुद उनके नफूस हों, ख्वाह वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो उसी पर चलता रहता है। ये है मुकर्रर करदा गालिब बालिम अल्लाह ताली का। और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफताब की ये मजाल है कि चाँद को पकड़े और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सबके सब आसमान में तैरते फिरते हैं।